कांगो बेसिन 500 मिलियन एकड़ में फैला अलास्का राज्य से भी बड़ा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन है, जहां 10,000 पौधों की प्रजातियों के साथ कई अनोखे जीव पाए जाते हैं। इनमें से कई बेहद दुर्लभ और विलुप्ति के कगार पर हैं। आइए आज हम आपको ऐसे ही कुछ दुर्लभ जीवों से मिलवाते हैं जो शायद आने वाले समय में सिर्फ किताबों में ही नजर आएंगे। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक प्रकृति प्रेमी हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमें आपके प्यार की जरूरत है। ओकापी। ओकापी मध्य अफ्रीका में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के घने वर्षावनों का एक असामान्य और मायावी स्तनपायी है। हालांकि ये देखने में कुछ हद तक जेब्रा के जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये जिराफ के सगे संबंधी हैं। इनकी ऊंचाई करीब 5 फीट और लंबाई लगभग 9 फीट तक होती है। इनका वजन आमतौर पर 200 से 350 किलोग्राम के बीच होता है। ओकापी का शरीर गहरे मखमली भूरे रंग का होता है, जिसके पैरों और पिछले हिस्से पर आकर्षक सफेद क्षैतिज धारियां होती है, जो इनके वनावास में छलावरण का काम करती है। इनकी लंबी लचीली गर्दन और बड़े सीधे कान होते हैं, जो शिकारियों का पता लगाने में इनकी मदद करते हैं। ओकापी की जीभ लंबी और लचीली होती है, जिसकी लंबाई 18 इंच तक होती है। ओकापी आमतौर पर अकेले रहते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, जो मुख्य रूप से पत्तियों, कलियों, घास, फर्न, फलों और कवकों को खाते हैं। ओकापी घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहते हैं, अक्सर ऐसे क्षेत्रों में जहां पर्याप्त अंडरस्टोरी वनस्पति होती है और जल स्रोतों के नजदीक होते हैं। कांगोलीज पीफॉल। इनका वैज्ञानिक नाम एफ्रोपाओ कॉन्गेसिस है। इन्हें अफ्रीकी मोर के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन में पाई जाने वाली एक आकर्षक और अनोखी पक्षी प्रजाति है। गहरे नीले रंग के साथ धात्विक हरे और बैंगनी रंग की चमक, पीठ के निचले हिस्से पर सफेद पंख और चेस्टनट भूरे रंग की पूंछ के साथ ये बेहद आकर्षक और खूबसूरत लगते हैं। ये करीब 70 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इनके पंख इंद्रधनुषी हरे रंग का होता है, जो बहुत अद्भुत होता है। ये कांगो बेसिन के निचले वर्षावनों में पाए जाते हैं और ये अपने घोंसले जमीन पर ही बनाते हैं, जो घने वनस्पतियों में छिपे होते हैं। आपको बता दें, वर्तमान समय में इनकी संख्या बहुत कम हो गई है और ये बहुत दुर्लभ प्रजाति है। IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। कांगोली मोर एफ्रोपाओ जीनस का एकमात्र सदस्य है और अफ्रीका में पाई जाने वाली एकमात्र मोर प्रजाति है। व्हाइट बेलेड पेंगोलिन। सफेद पीठ वाला पेंगोलिन, जिसे ट्री पेंगोलिन के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम और मध्य अफ्रीका में पाया जाने वाला एक छोटा स्तनपायी है। इनके शरीर की लंबाई लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अलावा इनकी पूंछ की लंबाई लगभग 25 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। आमतौर पर इनका वजन करीब 3 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। ये आमतौर पर ब्राउन या येलो ब्राउन कलर के होते हैं, जबकि इनका पेट हल्का सफेद रंग का होता है, इसलिए इन्हें सफेद पेट वाला पेंगोलिन कहा जाता है। इनकी बॉडी केराटिन से बने बड़े ओवरलैपिंग कवच से ढकी होती है, जो शिकारियों से इनको सुरक्षा प्रदान करती है। इनका ये कवच इतना मजबूत होता है कि शेर जैसा शिकारी भी इनके इस कवच को काट नहीं सकता है, और इनके ये कवच बहुत तीखे होते हैं, जो गंभीर घाव दे सकते हैं। ये सेनेगल से युगांडा और अंगोला तक पूरे पश्चिम और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। जब इन्हें खतरा होता है तो पेंगोलिन एक तंग गेंद की तरह सिकुड़ जाते हैं, ताकि ये शिकारियों से बच सके। बोनोबो। बोनोबोज एक प्रकार के बड़े वानरों की प्रजाति है, जो चिंपांजी और मनुष्यों से बहुत करीब से संबंधित है। इनका लगभग 98% DNA मनुष्यों से मिलता है। इनका वजन लगभग 30 से 40 किलोग्राम तक होता है और ये करीब 40 से 50 साल तक जीवित रहते हैं। चिंपांजी की तुलना में बोनोबोज का शरीर अधिक पतला होता है। इनके अंग लंबे होते हैं, सिर छोटा होता है और चेहरा गहरा होता है। बोनोबोज केवल कांगो
लोकतांत्रिक गणराज्य में कांगो नदी के दक्षिणी वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मातृसत्तात्मक है, जिसमें मादाएं प्रमुख भूमिका निभाती है। ये बड़े स्थिर समूहों में रहते हैं, जिन्हें समुदाय कहा जाता है, जिसमें आमतौर पर 30 से 80 बोनोबोज शामिल होते हैं। ये मुख्य रूप से फल खाने वाले होते हैं। बोनोबोज भोजन की तलाश में काफी समय बिताते हैं। ये अक्सर समूहों में यात्रा करते हैं और भोजन करते हैं, और भोजन तक पहुंचने के लिए कभी-कभी औजारों का भी उपयोग करते हैं। फॉरेस्ट एलिफेंट। फॉरेस्ट एलिफेंट अफ्रीकी सवाना हाथी और एशियाई हाथी के साथ हाथियों की 3 मौजूदा प्रजातियों में से एक है। फॉरेस्ट एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट से छोटे होते हैं, जिनका वजन आमतौर पर 2000 से 5000 किलोग्राम तक होता है। इनके दांत सीधे और नीचे की ओर होते हैं, जो इन्हें घने जंगल की वनस्पतियों के बीच चलने के लिए अनुकूल बनाते हैं। हाथी दांत में कैल्शियम के उच्च स्तर के कारण ये गुलाबी या पीले रंग के भी होते हैं। फॉरेस्ट एलिफेंट मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं। ये खासकर गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कैमरून और कांगो गणराज्य में पाए जाते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, जो पत्तियों और फलों को खाते हैं। इनकी मायावी प्रकृति और घने आवास के कारण सटीक जनसंख्या अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनकी संख्या में काफी गिरावट आई है। गॉर्स गोरिल्ला। गॉर्स गोरिल्ला, जिसे पूर्वी तराई गोरिल्ला के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी गोरिल्ला की एक उप प्रजाति है। ये 4 गोरिल्ला उप प्रजातियों में से सबसे बड़ा है और पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। इनका वजन 220 किलोग्राम तक हो सकता है और सीधे खड़े होने पर ये 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इनका शरीर बहुत मजबूत होता है और इनके हाथ और पैर बड़े होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में निवास करते हैं, मुख्य रूप से निचले इलाकों में। ये स्थिर परिवार समूहों में रहते हैं, जिन्हें सेना कहा जाता है, जिसका नेतृत्व आमतौर पर एक प्रमुख सिल्वरबैक नर करता है। ये मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, जो फल, पत्ते और तने खाते हैं। IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है, क्योंकि इनकी संख्या 4000 से भी बहुत कम बची है। गॉर्स गोरिल्ला बीज फैलाकर और जंगल के स्वास्थ्य को बनाए रखकर अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनके अस्तित्व की रक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण है। बोंगो। अफ्रीकी बोंगो मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाने वाला एक बड़ा शाकाहारी एंटीलोप है। इनकी बॉडी रेड ब्राउन कलर की होती है, जिसपे सफेद रंग की कई सारी धारियां होती है, जो जंगल में छिपने में इनकी मदद करती है। इनके लंबे घुमावदार सींग होते हैं, जो 30 इंच से भी ज्यादा लंबे होते हैं, जो नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं। ये कांगो क्षेत्र के सबसे बड़े एंटीलोप्स में से एक है। बोंगो शाकाहारी होते हैं, जो पत्तियों, झाड़ियों, लताओं, छाल और घास खाते हैं। ये घने जंगलों में रहते हैं, जिनमें वर्षावन और पर्वतीय वन शामिल है। बोंगो जल स्रोतों के पास घने अंडरग्राउंड वाले क्षेत्रों को पसंद करते हैं। ये खासकर रात्रि चर होते हैं और ये झुंड में रहते हैं, जिसके एक झुंड में करीब 50 बोंगो होते हैं। एलेंस स्वैम्प मंकी। एलेंस स्वैम्प मंकी पुरानी दुनिया के बंदरों की एक प्रजाति है और एलेनोपिथेकस वंश का एकमात्र सदस्य है। इनका वजन करीब 6 किलोग्राम तक होता है। इनकी बॉडी का कलर ग्रे और ब्राउन कलर के मिश्रण में होता है और इनका फर घना और जलरोधक होता है। इनके आंखों के चारों ओर काले छल्ले होते हैं। इनकी एक लंबी पूंछ होती है, जो संतुलन बनाने में मदद करती है। ये मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन के दलदलों और वर्षावनों के मूल निवासी है। ये आमतौर पर घने जल भराव वाले वन क्षेत्रों और दलदलों में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम स्वैम्प मंकी रखा गया है। ये सर्वाहारी होते हैं, जो फल, बीज, पत्ते और छोटे जानवर जैसे कीड़े, मेंढक और घोंघे खाते हैं। कई अन्य प्राइमेट्स के विपरीत एलन के दलदली बंदर अच्छे तैराक होते हैं, जो अपने दलदली आवासों के अनुकूल होते हैं। पोटो।
पोटो मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों का मूल निवासी एक रात्रिचर प्राइमेट है। पोटो अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिसकी शरीर की लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। इनका वजन आमतौर पर 600 से 1600 ग्राम के बीच होता है। इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, जिनमें एक अलग तरह की चमक होती है। ये उल्लुओं की तरह रात में देख सकते हैं। ये सिएरा लियोन से युगांडा और केन्या तक पश्चिम और मध्य अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से घने उष्णकटिबंधीय निचले जंगलों में रहते हैं, लेकिन द्वितीयक जंगलों और मैंग्रोव में भी पाए जा सकते हैं। पोटो रात्रिचर और वृक्षवासी होते हैं, जो अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताते हैं। इनके आहार में मुख्य रूप से फल, पेड़ का गोंद, कीड़े और छोटे जानवर शामिल होते हैं। ये आमतौर पर एकांत जानवर होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और ऐसी ही प्रकृति से जुड़ी अनोखी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल वाइल्ड ग्लोस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए।